सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। लेकिन आउटराइट इस प्रकार से हम कहेंगे और हमें तो पुराने ओल्ड इंडिया चाहिए। क्यों भाई? इसलिए वो ओल्ड इंडिया जहां कैबिनेट के निर्णय को पत्रकार परिषद में फाड़ दिया गया, वो ओल्ड इंडिया चाहिए हमें वो ओल्ड इंडिया चाहिए कि सैर सपाटे के लिए पूरी नौसेना काम में मदद में आ जाए। ऐसा है ओल्ड इंडिया चाहिए हमें वो ओल्ड इंडिया चाहिए कि जो जल थल नभ घोटाले की खबरों से देश परेशान रहे। क्या ऐसा कहे? हमें वो ओल्ड इंडिया चाहिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने के लिए पहुंच जाए। ऐसे ओल्ड इंडिया की जरूरत है क्या? रेल रिजर्वेशन के लिए घंटों तक खड़ा रहना पड़े जब तक बिचौलिया ना आए, रेल रिजर्वेशन न बने? क्या ऐसा ओल्ड इंडिया चाहिए हमें? क्या हमें ऐसा ओल्ड इंडिया चाहिए कि गैस कनेक्शन के लिए एमपी के घर के कतार लेकर के खड़ा रहना पड़े? एमपी 25 कूपन को लेकर के मारा घूमता रहे? क्या ऐसा ओल्ड इंडिया हमको चाहिए? हमें कैसा ओल्ड इंडिया चाहिए? पासपोर्ट के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़े? क्या वो ओल्ड इंडिया हमको चाहिए? क्या हमें वो इंडिया चाहिए जिसमें इंस्पेक्टर राज हो? हमें वो ओल्ड इंडिया चाहिए जिसके अंदर इंटरव्यू चलते रहे, प्यून का भी इंटरव्यू, ड्राइवर का भी इंटरव्यू, चौकीदार का भी इंटरव्यू, और फिर इंटरव्यू के नाम पर करप्शन? क्या वो ओल्ड इंडिया चाहिए? मैं हैरान हूं जी। हम देश की जनता हिंदुस्तान को पुराने दौर में ले जाने के लिए कतई तैयार है। देश की जनता अपने सपनों के अनुरूप नए भारत की प्रतीक्षा कर रहा है और हम सब ने सामूहिक प्रयत्न से सामान्य मानवीय के उन सपनों को पूरा करने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि वो प्रयास हम कर सकते हैं, हम ला सकते हैं। हमने कोशिश की है। पहले या तो दिया जलाओ, रिबन काटो या नीति घोषित करो, उसी को सरकार का काम माना जाता है। लास्ट माइल डिलीवरी है जैसे हमारी जिम्मेवारी नहीं थी, यह रहा। उस पूरे कल्चर को हमने बदला है। हमने नीति भी बदली, हमने रणनीति बदली, हमने वृत्ति और प्रवृत्ति को भी बदला है और उसका परिणाम है अब यहां कहा जाता है हमने किया, लेकिन गरीबों के लिए घर पहले भी बनते थे। क्या यूपीए के समय नहीं बनते थे? बनते थे, हमने भी बनाए। आप कहेंगे क्या नया किया? नया ये किया कि आप 5 साल में 25 लाख बनाते थे, हम 5 साल में 1.5 करोड़ बनाते। ये बदलाव हुआ और इसलिए मैं समझता हूं हमने जो एक नए सिरे से वातावरण बनाने की कोशिश की है, सरकारीकरण से बाहर निकल करके हमने सरलीकरण को बल दिया है और यही है। हमने देखा है आजादी के इतने सालों के बाद आजाद भारत का जो सपना था, उन सपनों को रुकावटें क्या बनी? अभाव, प्रभाव और दबाव। सरकार ने ऐसी व्यवस्थाएं की, या तो कुछ लोगों को अभाव में जीना पड़ा, कुछ लोग प्रभाव के कारण हड़प करते गए और कुछ लोग दबाव के कारण कुछ रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो गए। देश का स्वस्थ विकास के लिए अभाव की चिंता सरकार जरूर करे, लेकिन प्रभाव और दबाव के बीच देश के सामान्य मानवी को कुचलने न दिया जाए और इसलिए हमने उस रणनीति को अपनाया है और उस रणनीति को आगे ले जाने का हमारा प्रयास रहा है। हम सामान्य मानवी के सशक्तिकरण की ओर काम कर रहे हैं। 5 साल पहले करोड़ों घरों के पास बिजली नहीं थी, गैस के चूल्हे नहीं थे, शौचालय नहीं थे। ये छोटी छोटी चीजें, मैं हैरान हूं। कुछ लोगों को लगता है ये कुछ भारत सरकार का काम, उसको तो बहुत बड़ा करना चाहिए, बिग रिफॉर्म है, यही बातें होती थी। देश छोटी छोटी चीजों से बदलता है। हमें छोटी चीजों के लिए शर्म नहीं आनी चाहिए। हम बड़े नहीं बन गए हैं, हम छोटों के बीच से आए हैं। उन छोटों की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान बड़े परिणाम ला सकता है और इसलिए हमने काम करना चाहिए। ये बात निश्चित है कि हमने 5 साल सामान्य मानवीय की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की दिशा में सरकारी तंत्र को उस दिशा में ढालने का भरपूर प्रयास किया है। बहुत एक मात्रा में परिणाम में नजर आए, लेकिन अब देश का मिजाज ये 5 साल आवश्यकताओं से ज्यादा
एस्पिरेशन की पूर्ति का है। और मैं मानता हूं हम भाग्यवान हैं, चाहे हम राजनीतिक जीवन में हो, सार्वजनिक जीवन में हो, व्यापार उद्योग में हो, शिक्षा में हो, कहीं पर भी हो। हम एक भाग्यवान कालखंड में हैं जब हिंदुस्तान का सामान्य मानवी एस्पिरेशन से लेकर के जीता है। और जब जन सामान्य के अंदर एस्पिरेशन होता है तब काम की गति बहुत बढ़ती है, विकास बहुत तेजी से होता है। ये सौभाग्य के पल आए हैं और इसलिए हम सबका दायित्व बनता है कि हम कोई भी निर्णय करें, जन सामान्य के जो एक्सेलरेशन ऑफ एस्पिरेशन है उसके अनुरूप हम अपने आप को एक्सेलरेट कर सकते हैं क्या? ये समय की मांग है और मैं मानता हूं कि उस दिशा में जाने के लिए हमने प्रयास करना चाहिए।